everyone, welcome back to my channel. I am खुशी मल्होत्रा. I'm a cabin crew by profession in Indigo Airlines. आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारी cabin crew से रिलेटेड ही मेरी जर्नी कैसी रही. मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी बहुत टाइम पहले जब मैंने फ्लाई करना स्टार्ट किया ही था. मेरे को 2-3 महीने ही हुए थे. मैंने अपनी ट्रेनिंग से लेके मेरी 1-2 महीने की फ्लाइंग तक की जर्नी मैंने डाली थी और काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं उसमें. मैंने अभी नोटिस किया कि उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए हैं. काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं जिसका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी आज. और ये मेरी सेकंड वीडियो है गाइस, जज मत करना. मैंने कैमरे के सामने ज़्यादा बोला नहीं है तो, और मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब है, मेरी नाक बंद है, काफ़ी मेरे को कोल्ड एंड कफ चल रहा है मुझे काफ़ी टाइम्स. तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैं 9th स्टैंडर्ड से कैबिन क्रू बनना चाहती थी. और एक बार मेरे स्कूल में मुझसे पूछा था मेरे टीचर ने मेरे बर्थडे के टाइम पे, खुशी व्हाट डू यू वांट टू बिकम. मैंने बोला आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. और मेरे टीचर का तो मुँह ही बन गया एकदम. और वो मुझे बाद में बोलते कि केवी के स्टूडेंट होके तुम्हें कैबिन क्रू बनना है. बहुत बुरा लगा उस टाइम पे, बट मुझे तो कैबिन क्रू ही बनना था. तो मैंने 12th तक का वेट किया. उसके बाद मैंने ज्वाइन किया फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट. काफ़ी सारे लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, नहीं किया था, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. हाँ, मैंने ज्वाइन किया था बट नहीं करना चाहिए था. और मैं सजेस्ट करूँगी, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, कि मैं बोलूँगी कि इतने सारे पैसे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है. जब मैं कैबिन क्रू का मैंने इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हुई. मैंने वहाँ पे भी 50,000 डिमांड ड्राफ्ट दिए थे. सिक्योरिटी, एक तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो. तो मैंने 50,000 दिए थे और वो 50,000 मुझे 3 साल बाद वापस मिल जाएंगे. और मैंने फ्रैंकफिन में 1,50,000 डाले थे, जो कि बहुत था मेरे लिए. और मुझे लगता है कि मैंने वेस्ट किया, मतलब वेस्ट हुआ मेरा पैसा, क्योंकि मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगी. और हाँ, बट फ्रैंकफिन का ये फ़ायदा है कि अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइंस के इंटरव्यू देना चाहते हो, एमिरेट्स हो गया, एयर अरेबिया हो गया, तो फ्रैंकफिन के पास आते रहते हैं. आप फ्रैंकफिन में स्क्रीनिंग देने जाओ, आप स्क्रीनिंग दोगे, कभी भी इंटरव्यू आएगा कोई एमिरेट्स का तो वो आपको बुलाएंगे अगर आप सिलेक्ट होते हो. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको नहीं ज़रूरत है, आप खुद पे काम करिए, खुद पे तैयारी करिए. आप कोई भी क्रैक कर सकता है, मैं तो कहूँगी, अगर कॉन्फिडेंस है. कैबिन क्रू बनने के लिए 12th पास होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको समझनी और बोलनी आनी चाहिए. इंग्लिश बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं चाहिए, बहुत ईजी इंग्लिश चाहिए, सामने वाले को समझ आ रहा हो, इजी वर्ड्स आप बोल रहे हो, वोकैबुलरी हाई फाई नहीं चाहिए, इजी एकदम. तो उसके बाद जो हाइट है लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर. मेरी हाइट 157 सेंटीमीटर है और 155 से कम भी है, तो भी आप अपना लक ट्राई करो जाके. वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो क्या नहीं हो, कुछ पता नहीं होता, सब लक के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपका दिन है तो आपकी हाइट कितनी भी छोटी हो, वो लेंगे ही लेंगे आपको. लोग कहते हैं मार्क्स, पिंपल्स, मेरे बहुत सारे पिंपल्स थे फ्रैंकफिन के टाइम पे. मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, और मैंने इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैंने 1 साल तक फ्रैंकफिन के बाद भी मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को यकीन ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगी. मैं कितने साल की थी, 19 साल की मैं हो गई थी. उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही है. ऐसे नहीं रह सकते. तो मैंने कॉल सेंटर की जॉब ज्वाइन करी उस टाइम पे. और ट्रस्ट मी गाइस, वो जॉब करके मुझे इतना रोना आता था, क्योंकि वो मेरी ड्रीम जॉब थी ही नहीं, उस पर मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था. तो मैं रोज आती थी एंड ऑफ द डे कि मैं क्या कर रही हूँ. उसके बाद मुझे तब मोटिवेशन आया कि मेरी स्किन चाहे जैसी हो, मेरी हाइट चाहे जैसी हो, चाहे मैं मोटी हूँ चाहे मैं पतली हूँ, मुझे इंटरव्यू देने तो जाना है, एटलीस्ट ट्राई तो करना है. ट्राई करे बिना कैसे मैं हार मान सकती हूँ. मेरे को पता चला कि वॉक इन इंटरव्यू है गुड़गांव में, और मैंने एक रात पहले तैयारी करी. मैं सुबह जल्दी उठी और मैं चली गई. मैंने फॉर्मल्स में, मेरे पास फॉर्मल्स नहीं थे, तो मैंने पैंट पहनी थी और शर्ट पहनी थी, और वो भी मैंने अपने फ्रेंड से मांगी ही थी, मांग के ही पहनी थी. मैं इतनी गंदी लग रही थी इंटरव्यू के टाइम पे, ढीली ढीली सी पैंट, ढीली ढीली सी शर्ट थी. और
फिर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, इतनी सारी लड़कियाँ, इतनी सारी सुंदर लड़कियाँ, वो इतनी प्रोफेशनल लग रही थी कि वहाँ जाके तो मेरा जितना मैंने मोटिवेट करके आई थी अपने आप को, वो भी सब चला गया, सब पानी में चला गया। मैं इतनी और ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई कि शिट, इतनी सुंदर लड़कियाँ आई हैं, मेरा क्या ही चांस है। बट मेरा फर्स्ट राउंड हुआ। फर्स्ट राउंड में हम 10 लड़कियाँ गए थे और मैं सबसे पहले जाके पहली चेयर पे बैठ गई। सबसे पहले ही मुझसे पूछ लिया उन्होंने ये पूछा था कि व्हाई डू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ये सभी से उन्होंने पूछा था, एक एक क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने, सबको आंसर देना था। और मैं बहुत नर्वस हो गई थी, बट मैंने आंसर दिया क्योंकि ये तो मैं 9th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे क्यों बनना है, मुझे पता है क्यों बनना है, क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर सकती। मेरी पर्सनालिटी मैच करती है एकदम इस प्रोफेशन के लिए। मैं इसके अलावा मैं खुश ही नहीं रह सकती किसी जॉब में। और ये मैंने बताया कि मैंने इससे पहले जॉब करी, मैं नहीं थी खुश। मैं चाहे जितनी भी अंडर कॉन्फिडेंट थी, मैं इसलिए आ जाई हूँ क्योंकि वो जॉब मैं नहीं कर पाई और मुझे मेरी आंखें खुल गई कि मैं यही जॉब कर सकती हूँ जो मेरी ड्रीम जॉब है, मैं इसी में खुश रह सकती हूँ। उसके बाद 10 लड़कियों में से हम 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद सेकेंड राउंड था हमारा जीडी में हमें सबको टॉपिक्स दे रहे थे बारी बारी। तो हमारे ग्रुप को टॉपिक मिला था कि वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैंने सुना था कि जो जीडी में सबसे पहले स्टार्ट करता है टॉपिक, उसका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बैठता है। तो हम सब एक दूसरे का मुंह ही देख रहे थे 1 मिनट तक कि कौन बोल रहा है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी कॉमन टॉपिक है, तो मैं पढ़ के ही गई थी, काफ़ी जीडी के टॉपिक्स काफ़ी सारे पढ़ के गई थी, तो मुझे थोड़ा बहुत याद था। तो मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला, लास्ट तक मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बस नोट कर रही थी, हाँ अच्छा ओके, ऐसे ऐसे कर रही थी। और उसके बाद मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गई। उसमें से भी हम 2 लड़कियां ही सिलेक्ट हुए थे। थर्ड राउंड था मेरा मेडिकल, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि मेरे बहुत सारे पिंपल्स और मार्क्स थे। मार्क्स मैंने अपने उस टाइम पे मेरे को इतना अच्छा मेकअप नहीं आता था। अब मुझे ठीक ठाक, अब मैं क्रू बन गई हूँ तो मैं सीख गई हूँ। उस टाइम पे मुझे अच्छे से मेकअप नहीं आता था, तो मैंने अपने तरफ से तो बहुत अच्छे से मेकअप करके गई थी मैं कि हाँ ये मैंने कंसील किया था अपने मार्क्स काफ़ी ज़्यादा। बट जो मेरे 1-2 पिंपल हो गए थे नए मोटे मोटे, वो तो नहीं छुपते मेकअप से, वो बम्प तो दिखता ही है। तो मैं काफ़ी ऐसी थी कि बस गई, अब मैं इसमें तो मैं निकल गई किसी तरह। मैं सेकंड राउंड तक आ गई हूँ, थर्ड राउंड मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को नहीं लेंगे। उन्होंने हाथ पैर बॉडी चेक किया, वेट हाइट एंड वेट हुआ हमारा। पूछते हैं वो लोग, आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने पहने या नहीं पहने हैं, आपको पावर कि नहीं है। तो मैंने बोला हाँ मुझे है, अभी भी मेरे को दूर का अच्छे से नहीं दिखता, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के जा सकते हो और आपको बस मेंशन करना है कितने कमज़ोर हैं आपकी आंखें। तो फिर काफ़ी चीज़ें चेक होती है, वो कलर ब्लाइंडनेस वाला और काफ़ी सारी चीज़ें चेक होती है। जब वो सब मेरा क्लियर हो गया, लकीली क्लियर हो गया, और मैं बहुत हैरान थी और मैं बहुत खुश थी। उसके बाद हमारा था पर्सनल इंटरव्यू। इनमें भी हम 10 लड़कियाँ ही गई थी, वो 10-10 करके बुला रहे थे। फिर जब हम 10 लड़कियाँ गए और मैं फिर जाके पहले ही चली जाती थी, फिर जाके फर्स्ट चेयर पे जाके मैं बैठ गई। सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही पूछ लिया, हाय खुशी, हाउ आर यू। मैंने बोला आई एम फाइन, हाउ आर यू ऑल। तो उन्होंने बोला सो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। और भैया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ तो आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि वो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। तो ये भी मुझे अच्छे से रटा हुआ था। तो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बोला, मैंने बहुत छोटा बोला। बहुत इजी इंग्लिश बोलती हूँ मैं, बहुत इजी थी इंग्लिश मेरी। वोकैबुलरी में इतने हाई फाई यार मेरे को आती ही नहीं इतनी हाई फाई। तो मैंने ये बोला था कि माई बिलीफ इज इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ, डेडिकेशन एंड मोटिवेशन इज़ अ की टू सक्सेस। उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि अच्छा क्या है ऐसा, मतलब एग्जाम्पल दो, हम कैसे मान ले कि आप बहुत डेडिकेटेड और मोटिवेटेड हो। उन्होंने कुछ पूछा था, मैं नर्वस हो गई, मैं फंबल भी हो गई थी वहाँ पे कि अब मैं क्या आंसर दूँ। बट मैंने अपनी कोई स्टोरी बता दी, अपने स्कूल से रिलेटेड स्टोरी हो गई, और जनरल लाइफ में जो मेरे साथ कभी कुछ हुआ हो या मैंने कुछ सीखा हो, उसके बाद से मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। मैंने कुछ भी ऐसे बना के उस टाइम पे बोल दिया था। और
बट मैंने काफ़ी छोटा बोला था। वहाँ पे लड़कियाँ जो थी उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, वो इतनी फ्लुएंट थी, और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक बोला था नॉन स्टॉप। और मुझे तो ऐसा लगा कि खुशी तू ही है यहाँ पे जितने इतना कम बोला है, कहीं मैं मन में सोची थी कि मेरे को ये लोग रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, मैंने इतना कम बोला। फिर उसके बाद एक और लड़की थी जो सिलेक्ट हुई थी मेरे साथ। हाँ, मैं सिलेक्ट हो गई ऑब्वियसली, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं और एक और लड़की सिलेक्ट हो गए थे जिसने बहुत कम और छोटा बोला था। फिर मुझे लगा कि हाँ सही किया मैंने, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, शॉर्ट एंड सिंपल बोला, ख़त्म बात। बट तब उसके बाद भी ना हमें ये नहीं बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो, हमें ना बाहर भेज दिया कि ओके विल लेट यू नो, आप वेट करो। हम सब लोग वेट कर रहे हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर काफ़ी टाइम बाद 10-15 मिनट बाद वो लोग आए, और वो लोग ना लिस्ट थी उनके पास, वो नाम बोलने लगे। अब उस समय वो समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये इन लोगों को घर भगा रहे हैं या ये लोग सिलेक्टेड हैं। बट कुछ टाइम बाद फिर आइडिया लग गया कि ऑब्वियसली यही सिलेक्टेड होंगे। तो 15-18 लड़कियां सिलेक्टेड थी, और मेरा नाम उन्होंने सेकंड थर्ड लास्ट लिया था उन्होंने मेरा नाम। और मुझे इतना डर लग रहा था, उन्होंने जैसे ही खुशी मल्होत्रा बोला ना, मैं तो ऐसे हो गई कि मैं पागल हो गई उस टाइम पे। मेरे को अभी भी बहुत खुशी होती है, मैं वो सोचती हूँ तो। और उसके बाद हम सब एक लड़कियाँ कमरे में गई। उसके बाद में मैं बता नहीं रही क्या है क्या नहीं है, हमने काफ़ी वेट किया। उसके बाद HR आई और उन्होंने बोला कि कंग्रेचुलेशन लेडीज, यू ऑल आर सिलेक्टेड। और हम लोग इतने खुश हुए, कुछ लोगों ने हूटिंग भी कर दिया। फिर HR हमें ऐसे आंख दिखा रहा है, कह रहे अभी तो सिलेक्ट हुए, अभी बदतमीजी। फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, हमसे साइन करवाया कॉन्ट्रैक्ट पे। और काफ़ी जो मेन चीज़ें हैं, हमारी बेसिक सैलरी, बेस, सारी चीज़ें हमें बताई गई। मुझे बेस का ऑप्शन तो मिला ही नहीं था। मुझे डायरेक्टली हम सबको बोला था कि आप लोगों का बेस होगा बैंगलोर जाना पड़ा मुझे। फिर अगले दिन ही मेडिकल्स थे हमारे, और मेडिकल्स मेरे घर के पास ही हुए थे। आपको अपना एड्रेस बताना था, अगर नियर बाय उनका है कुछ तो वो लोग, उन्होंने वहीं पे आपका मेडिकल्स अरेंज कर दिया था। मेडिकल्स हो गए, उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गया। 27 जनवरी को मैंने इंटरव्यू दिया था, और 3 फेब को हाँ उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग थी, मेरा इंडक्शन था। उस टाइम पे मुझे डॉक्यूमेंट्स लेके और सारी चीज़ें लेके मुझे जाना था वहाँ पे। और मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ था उस टाइम पे, पर मेरे को इंटरव्यू के टाइम पे ही बोल दिया कि अगर किसी का पासपोर्ट नहीं बना है वो अभी अप्लाई कर दो। अगर आप ट्रेनिंग के टाइम पे वो स्लिप भी लेके आओगे पासपोर्ट की, तो भी हम अलाउ कर देंगे, आपको ट्रेनिंग में भेज देंगे। जब तक ट्रेनिंग खत्म होगी आपका पासपोर्ट आ ही जाएगा बन के। 3 महीने तो ट्रेनिंग ही थी। मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया था। इंडक्शन वाले दिन डॉक्यूमेंटेशन होता है, सारी चीज़ें होती है, आपको एक नोटबुक मिलता है और एक पेन मिलती है इंडिगो वाली। और फिर उसके बाद जैसे ही पहले दूसरे दिन तो मैं बहुत खुश थी, आई फ्लाई जाके गुड़गांव में ट्रेनिंग होती है। तीसरे चौथे दिन जब मैंने देखा ना कि मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, ओह माय गॉड, मैं पागल ही हो गई। मैं सोचूं इसमें भी इतना पढ़ना पड़ता है, यहाँ पे भी पढ़ाई पीछा नहीं छोड़ रही मेरा। ओह मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई ना उस टाइम पे बट पढ़ना तो पड़ता ही है हर चीज़ में। बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद फाइनली 3 महीने के बाद मेरी फैम फ्लाइट थी। तो ट्रेनिंग में मॉड्यूल्स होते हैं, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं, और हर 3-4 दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपको रेडी रहना पड़ता है। मैं जाती थी सुबह 8 बजे पहुंचती थी मैं, और शाम के 4-4:30 बजे छुट्टी होती थी। और ट्रैफिक के साथ मैं एकदम ऑलमोस्ट शाम को 7 बजे तक मैं साउथ एक्स पहुंचती थी वापस। तो ये नहीं कि आप 8 से 4 बजे तक आप रेगुलरली पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली, आपको ब्रेक मिल रहे, छोटे छोटे कॉफ़ी ब्रेक्स होते हैं, एक लंच ब्रेक होता है ½ एन आवर का। और 4 बजे के बाद भी जब आप घर आ रहे हो ना, आप तो भी चैन नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई होती है कि वो तुम्हें याद नहीं रहती अगर आप घर जाके उसे रिवाइज ना करो, नोट्स ना बनाओ अच्छे से। 3 महीने बहुत गंदी पढ़ाई करी है, लग के एकदम, कहते हैं ना, इतनी तो मैंने बोर्ड्स में भी पढ़ाई नहीं करी होगी अपनी जितनी मैंने इसमें ट्रेनिंग के टाइम पे पढ़ाई करी है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में हमारा ग्रेजुएशन हो गया, हमें सर्टिफिकेट मिल गया।
उसके बाद मैं बैंगलोर चली गई 2-3 दिन में, 2-3 दिन की छुट्टी होती है। फिर मेरी टिकट थी बैंगलोर की, मैं बाय एयर ही गई थी। मैं इतनी खुश थी क्योंकि उससे पहले मैंने 1-2 बार ही ट्रैवल किया होगा एयरक्राफ्ट पे। उससे पहले मैंने 1-2 बार ही किया है, वो भी बचपन में कर लिया, बीच में कभी बहुत रेयर 2-3 बार मुश्किल से। तो मैं बैंगलोर गई, फिर वहाँ पे हमें होटल मिला था, 15 दिन का स्टे था हमारा वहाँ पे। 15 दिन में आपको अपना ठिकाना ढूंढना पड़ता है कि आप पीजी में रह रहे हो, आपको फ्लैट पे रहना है, वो आप देख लो। मैंने पीजी में लिया था क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे तो जल्दी से जाना है बैंगलोर से, मेरे को दिल्ली जाना है कुछ भी करके। 4-5 महीने 4-5 महीने मैं रही बैंगलोर। उसके बाद मुझे लकीली दिल्ली ट्रांसफ़र मिल गया, तो अब मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। और मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल के बाद आपका वापस से आप आई फ्लाई ट्रेनिंग पे जाते हो। कम से कम 3-4 दिन की ट्रेनिंग होती है, रिवीजन होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं, वाइवा होता है। फिर जब आप ट्रेनिंग से वापस आते हो 10-15-20 1 महीने बाद आपका चेक लगता है। एक चेक लीड होती है हमारी, जो फ्लाइट पे आके हमसे सारी चीज़ें पूछती है, जो उनका मन करता है वो चीज़ें पूछती है। और अगर आप चेक में पास हो गए ठीक है, आप नहीं चेक में पास हुए तो आपका दोबारा चेक होता है, आप उसमें भी फेल हो गए तो आप वापस करेक्टिव ट्रेनिंग के लिए जाते हो आई फ्लाई, और आपकी फिर से ट्रेनिंग होती है। तो काफ़ी ऐसे आप फेल नहीं हो सकते। दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरी बक सुनने के लिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही आपको, मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और अगर बोरिंग लगी, नहीं हेल्पफुल थी, तो मुझे बता दो ताकि मैं और ना बनाऊँ वीडियोस। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय।